हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फिफ्थ पार्ट जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। इसके पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के पार्ट्स पढ़े, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और फिर हमने उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करा। फिर आज हमारा जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट के बारे में। हार्ट का बात करें, हार्ट मतलब हृदय होता है। ये मेन पार्ट होता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने में मदद करता है, हेल्प करता है पंप करने में। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है। पोजीशन की बात करें, कहाँ से सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, जो हमारी थोरेसिक कैविटी जहाँ पे हमारे रिब्स पाए जाते हैं, समझा ना। तो वहाँ पे मतलब वो जो कैविटी बनी रिब्स के अंदर वाली, उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, और स्लाइटली टिल्ड टू द लेफ्ट, और थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होती है। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, ये नहीं टोटली लेफ्ट साइड में होगा। वेट की बात करें 300 ग्राम होता है। जैसे कि हम बात यहाँ पे हम अगर लंग्स बनाएं तो ये हमारा हुआ ट्रैकिया, ट्रैकिया से निकलेगी ब्रोंकियोल्स। ये मान लीजिए हमारा राइट लंग्स हो गया, और ये हुआ लेफ्ट लंग। ठीक है। राइट लंग थोड़ा ऊपर होता है क्योंकि इधर ही हमारा क्या सिचुएटेड होता है, लीवर होता है। यहाँ पे लेफ्ट लंग के साइड में एक, लेफ्ट लंग के यहाँ पे एक नॉच दिखता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, और यहीं हमारा क्या सिचुएटेड होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। समझा ना। यानी दोनों लंग्स के बीच में और थोरेसिक कैविटी में, और थोड़ी सी किस साइड, लेफ्ट साइड, हमारा क्या सिचुएटेड होगा, हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है ना। इसका जो ऊपर वाला ब्रॉड पोर्शन है ये राइट साइड थोड़ा सा होगा, और नीचे वाला जो नैरोअर पोर्शन है वो किस साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। आ रही बात समझ में। तो ये जो लंग्स के यहाँ जो कैविटी पाई गई जिसमें हमारा दोनों मतलब जो लेफ्ट लंग के पास एक नॉच पाई जाती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है। जिसमें जिसमें हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है ना। कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन द लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी में, एंड स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। वेट कितना होगा, 300 ग्राम होगा। आगे बात करिए इसका शेप कैसा होगा, तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन जो पोजीशन होगी वो किस साइड होगी, टूवर्ड राइट साइड होगी, डॉर्स। ठीक है ना, या डॉर्सल साइड बोल सकते हैं। इट्स लोअर नैरोअर पोजीशन इज टिल्ड टूवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट का मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है। कैसा होता है, ब्रॉड होता है। और हार्ट में अगर हम बात करें चैम्बर की, तो 4 चैम्बर होते हैं। जैसे आप समझिए, हुआ हमारा हार्ट का ये ऊपर वाला चैम्बर कैसा हुआ, ये जो हम बना रहे हैं ये ब्रॉड पार्ट हुआ। ठीक है ना। इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। ये 4 पार्ट हो गए। ऊपर वाला जो ब्रॉड पोर्शन है ये राइट साइड में होता है, और जो नैरोअर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है। इस हार्ट के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है, बैग लाइक पाउच होता है, मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है, बैग लाइक होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हम नाम देते हैं, ये जो ऊपर वाली प्रोटेक्टिंग कवरिंग है ये वाली डबल मेम्ब्रेन की है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो कि क्या करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, डबल लेयर होती है। यानी हार्ट की बात करें, ये एक डबल मेम्ब्रेन लेयर से प्रोटेक्टेड होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है ना। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा हार्ट सिचुएट होता है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोले, पेरिकार्डियम बोले। इसके बीच में स्पेस होता है, ये जो कैविटी बच रही है, जो पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस बच रही है, मान लो हमारा पेरिकार्डियम हुआ, इसके बीच में जो स्पेस बच रही है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के बीच में एक लिक्विड भरी होती है, एक फ्लूइड भरी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को पहली बात मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है और फ्रिक्शन से बचाता है। यानी हार्ट कहाँ से जुड़ा था, बिटवीन द लंग्स और स्लाइटली टूवर्ड लेफ्ट साइड। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल बैग लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। इन बिटवीन पेरिकार्डियम अ कैविटी इज प्रेजेंट नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, एंड उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, फ्लूइड प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि क्या करेगा, फ्रिक्शन से बचाएगा। किससे बचाएगा, फ्रिक्शन से बचाएगा, और
क्या करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड कराएगा, मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा। तो वही चीज़ हमने लिखी है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, द नैरोअर स्पेस इन बिटवीन दीज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। उस कैविटी को क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे। ठीक है ना, इन विच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, जिसमें एक फ्लूइड भरी होगी जो कि क्या, जिसको क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात करें, ये क्या करेगा, मॉइस्चर टू हर्ट, हर्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से बचाएगा। पूछा जाए पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये पेरिकार्डियम ही सिक्रेट करता है। वो जब डबल मेम्ब्रेन लेयर थी उसी से ही ये सिक्रेट होता है। कौन सी, ये फ्लूइड सिक्रेट होती है जो कि रिड्यूस करती है क्या, फ्रिक्शन, और हर्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। वॉल ऑफ हर्ट की बात करें कि हर्ट जो, ये तो हमारी क्या थी, ये तो हमारी ऊपर वाली, ये जो हमारी ऊपर वाली थी ये तो लेयर थी, ये लेयर थी। अब इस हर्ट की अगर हम बात करें, हर्ट में कितनी वाल होती, कितनी वाल होती हैं, तो इसमें कितनी वाल होती हैं, 3 वाल होती हैं। ठीक है ना, 3 लेयर होती हैं हर्ट की। कौन कौन सा, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ठीक है ना। इपी मतलब अपॉन, यानी सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं इपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर है, किससे मिलकर बनी होती है, तो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है। मायोकार्डियम की बात करें, ये मिडल लेयर होती है। मायोकार्डियम कैसी लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हर्ट। जो मेन हर्ट, अगर पूछा जाए मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को पंप कराने के लिए, वो कौन सी वाल होती है, हमारी मायोकार्डियम होती है। ठीक है ना, जो प्रेशर जनरेट कराती है, पंपिंग में मदद करती है। मेन जो थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वाल्व होती है, वो भी हमारी कौन होती है, मायोकार्डियम ही होती है, जो हार्ट की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आउटर लेयर इपिकार्डियम, आउटर लेयर है। मिडल लेयर को मायोकार्डियम बोलेंगे, मिडल मायो। ठीक है ना, और एकदम अंदर वाली उसको बोलेंगे इंडोकार्डियम। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से ये भी मिलकर बनी होती है। ये क्या था हमारा, वॉल ऑफ हर्ट, यानी हर्ट कितने वॉल से मिलकर बना है, 3 वॉल से, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। कोई दिक्कत नहीं ना। हर्ट क्या था, हर्ट की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में। वेट कितना होगा, 300 ग्राम, अप 250 टू 300 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का होता है, अपर ब्रॉड पोजीशन होती है, और नीचे वाला जो लोअर पोजीशन होता है नैरोअर होता है। ठीक है। आगे बात करिए, इनकी जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। डबल लेयर होती है, डबल लेयर के बीच में एक क्या भरी, थोड़ा सा स्पेस होता है, उस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उस कैविटी में एक फ्लूइड भरी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन, और हर्ट को क्या प्रोवाइड कराती है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। वॉल ऑफ हर्ट 3 होंगे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट की बात करें, तो स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट अगर हम बात करें, हर्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा बना के समझाएं आपको, यहाँ पे हम हर्ट नहीं बनाएंगे, फ्लो डायग्राम बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आसानी हो। ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा हर्ट हो गया। ठीक है। ऊपर ये लेयर होगी डबल मेम्ब्रेन की जिसको पेरिकार्डियम बोलेंगे, उसको हम नहीं बना रहे हैं। हर्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 स्मॉल चैम्बर होते हैं रिलेटिव टू लोअर वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। ऊपर के जो दोनों स्मॉल चैम्बर होते हैं इसको बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रियम। ठीक है। ऊपर के दोनों इस चैम्बर को क्या बोलेंगे, आर्ट्रियम, और नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल। क्या नाम देते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स। ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर हुए आर्ट्रियम, नीचे वाले हुए वेंट्रिकल। अब इन आर्ट्रियम में भी 2 चैम्बर है, तो इस वाले साइड को जो राइट साइड है उसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट आर्ट्रियम। वैसे ही वेंट्रिकल को डिवाइड करेंगे, राइट वेंट्रिकल, और नीचे लेफ्ट वाले साइड को वेंट्रिकल को डिवाइड करेंगे, नाम देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी चैम्बर कितने हुए, 4 चैम्बर हुए, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आ रही बात समझ में, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। जो, ये तो हमारे चैम्बर की बात हो गई। बात करा जाए जो वेन, जैसे हम ब्लड वेसल्स, हमने बताया था ब्लड वेसल्स 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते थे, 3 टाइप्स में डिवाइड करते थे। कौन कौन सा, आर्टरियम, वेन्स और कैपिलरी में डिवाइड करते हैं। आर्टरी क्या होती है, जो प्योर ब्लड ले जाती है। वेन क्या होती है, जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। समझना ना, जैसे ये बात आ रही, जैसे कि आए प्योर ब्लड क्या होता है।
जैसे हमने कहा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कहने का मतलब होता है ऐसी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है कंपेरिजन टू CO2। ऐसी ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, सॉरी ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, उसको बोलेंगे प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात आ रही समझ में। ऐसी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो, उसको बोलेंगे प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन मतलब ऐसा ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है, समझ में आना। और ऐसी ब्लड जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और CO2 का ज़्यादा होगा, ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, डिक्रीज है, यानी कम है, समझ में आया ना। इम्प्योर ब्लड बोलेंगे या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। तो ये बात आ रही समझ में। ऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है, इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो हमारी जो आर्टरी होती है, क्या होती है, आर्टरी कैरी कौन सी ब्लड करती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है, यानी ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और वेंस की बात करें, वेंस क्या होते हैं जो कि कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, समझ आया ना। आर्टरी की और बात करें तो आर्टरी हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आर्टरी हमेशा ओरिजिनेट होती है हार्ट से। कहाँ से ओरिजिनेट होगी, हार्ट से। कहाँ जाके ख़त्म होगी, ऑर्गन पे। कहाँ ख़त्म होगी, ऑर्गन पे। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, प्योर ब्लड को ले जाएगी, हार्ट से ओरिजिनेट होगी, ऑर्गन पे जाके ख़त्म होगी। ऑर्गन में जब हमारा ब्लड पहुँचेगा वो प्योर होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ से ऑक्सीजन सेल के पास पहुँचेंगी, रिस्पायरेशन होगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा और वहाँ से क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वहाँ से ब्लड आएगी उसमें क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, यानी वो ब्लड कैसा हो गया, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब उस ब्लड को, यानी ऑर्गन से जो ब्लड को अब कैरी करेगा उसको क्या नाम देंगे, वेंस नाम देंगे। यानी वेंस हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होगी, ऑर्गन से, और कहाँ आके ख़त्म होगी, हार्ट पे। कहाँ आके ख़त्म होगी, हार्ट पे, समझ में आया ना। वेन हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऑर्गन से। कहाँ आके ख़त्म होती है, हार्ट पे। जबकि आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हार्ट से। कहाँ ख़त्म होगी, ऑर्गन पे, ठीक है ना। हमने अभी क्या बनाया था, 4 चैम्बर बनाए थे हार्ट के। ये हमारा 4 चैम्बर था। ऊपर वाले चैम्बर को बोल रहे थे आर्ट्रियम, नीचे वाले को बोल रहे थे वेंट्रिकल। आर्ट्रियम स्मॉल होते हैं कंपेरिजन टू वेंट्रिकल। ये था हमारा राइट आर्ट्रियम, ये था लेफ्ट आर्ट्रियम, ये था राइट वेंट्रिकल और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी अब यहाँ पे जो हार्ट में ब्लड ले आएगा सारे ऑर्गन से, तो अपर साइड से जो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाता है, कहाँ से, अपर साइड से, अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाता है। और ब्लड जो ले आएगा, यानी इम्प्योर ब्लड आ रहा है ऑर्गन से, तो इसका नाम वेंस होगा। तो ऐसी वेंस यानी जो क्या करती है, अपर साइड से ब्लड को ले आती है, उसको नाम देते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम देंगे, सुपीरियर वेना कावा। और जो लोअर साइड से, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएगी, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को जो कलेक्ट करके लाएगी उसका नाम होगा इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अपर बॉडी पार्ट से जो हार्ट में ब्लड लेके आई, सुपीरियर वेना कावा। लोअर बॉडी पार्ट से जो हार्ट में ब्लड लेके आई, उसका नाम हुआ इन्फीरियर वेना कावा। दोनों आके कहाँ ओपन करते हैं, हमारे राइट आर्ट्रियम ओपन करेंगे। कहाँ ओपन करेंगे, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में जाएगी। यहाँ पे उससे पहले आप ये समझिए, जो हमने चैम्बर बनाया, तो यहाँ पे चैम्बर तभी बनता है जब कोई बीच में वाल हो, मेम्ब्रेनस कुछ भी हो, जो सेप्टम बनाए जो कि उसको डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखो, जो आर्ट्रियम और आर्ट्रियम को डिवाइड, मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल को जो डिवाइड कर रहा है, ये वाली सेप्टम, जो दोनों आर्टरी और दोनों वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड कर रही है, ये वाली, जो किसको डिवाइड कर रही है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को, इसका नाम होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर
सेप्टम, ठीक है ना। ऐसी सेप्टम जो कि आर्टरियम और वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड कर रही है उसको नाम देंगे हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसी सेप्टम जो केवल आर्टरी आर्टरी को डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है, दोनों खुद राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम को डिवाइड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर। देखो आर्टरी आर्टरी के बीच में है तो नाम देना इंटर, किसके किसके बीच में है, आर्टरी के बीच में है तो इसको इंटर आर्टरी कुलर सेप्टम, इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम या इंटर आर्ट्रियो सेप्टम भी बोलते हैं। ऐसी सेप्टम जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करे यानी ये वाली, इसको नाम देंगे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। फिर समझिए हार्ट के कितने चैम्बर थे, 4 चैम्बर थे। चैम्बर कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए सेप्टम पाए जाते हैं। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम हुआ, यानी इस वाले आर्ट्रियम का सेप्टम का नाम हुआ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम को डिवाइड कर रहे हैं इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो कितने सेप्टम पाए गए, 3, यानी आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। तो हमारा जो ब्लड आया था ऊपर अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा से, और जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाया इंफीरियर वेना कावा, दोनों आके कहाँ ओपन हुए, हमारे राइट आर्ट्रियम में ओपन हुए। राइट आर्ट्रियम से ब्लड हमारे आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, यानी इस सेप्टम के थ्रू कहाँ आएगा, तो सेप्टम है तो यहाँ पे भी कुछ ओपनिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है ना, जिसके थ्रू ब्लड हमारा राइट आर्ट्रियम से किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। एक बारी हम फिर से बना रहे हैं थोड़ा सा। ये हुआ हमारा राइट आर्ट्रियम, ये हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हुआ राइट वेंट्रिकल, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाली जो सेप्टम थी इसको क्या बोले थे हम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में पाई गई इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम, और लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम के बीच में पाई गई, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई गई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। यहाँ से हमारा ओपन हुआ, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग हुई, और यहाँ से हुआ इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग हुई, ठीक है। यहाँ से ब्लड कहाँ, यहाँ पे भी देखो एक ओपनिंग होती है जहाँ पे वाल पाया जाता है, अभी नाम बता रहे हैं हम इसका। तो यहाँ से ब्लड आया हमारा राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ आएगी ब्लड, राइट वेंट्रिकल में आएगी। इस ओपनिंग को बंद करने के लिए यहाँ पे वाल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वाल पाई जाती है, ठीक है, जिससे कि ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम में ना जा सके। इस वाल्व को बोलते हैं हम, जो ऐसी वाल्व जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जा रही है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। ट्राई कप करने मतलब 3 कप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। यहाँ से राइट आर्टरियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। जो हमारा इन्फीरियर वेना कावा आया था यहाँ पे भी एक वाल्व पाई जाती है, इस वाल्व को बोलते हैं हम यूस्टेचियन वाल्व, यूस्टेचियन वाल्व, ठीक है। यानी और जो सुपीरियर वाली साइड यहाँ पे थेवेसियन वाल्व्स होती है, जो कि पहले लिखा था एनसीईआरटी में, अब नहीं है तो हमें पढ़ना भी नहीं है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, ठीक है, राइट आर्टरी में इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड गया किसके थ्रू, यूस्टेचियन वाल्व होगा, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करता है। यहाँ से ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जो कि कहाँ, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होगा, आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होगा, जो कि कहाँ अलाउ करेगा ब्लड को राइट आर्ट्रियम से कहाँ आने देगा, राइट वेंट्रिकल में आने देगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो यहाँ पे एक फिर से वाल्व पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है, इस वाल्व को नाम देते हैं हम, यहाँ से हमारी जो डक्ट निकलेगी, यहाँ से जो हमारी डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, और यहाँ पे जो वाल पाई जाएगी उसको बोलते हैं हम सेमी लूनर वाल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व।
पहले आप वाल्व वाल्व क्लियर होइए। जो इंफीरियर वेना कावा और राइट आर्टरियम के बीच में वाल्व पाई गई यू स्टेचिन वाल्व, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई गई ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो वाल्व पाई जाएगी सेमी लूनर वाल्व। ठीक है ना, बात समझना। ये जो हमारी सेमी पल्मोनरी है, पल्मोनरी कहीं भी है, पल्मोनरी कहीं भी है, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। क्या होता है लंग्स, क्या होता है लंग्स, यानी हमारा फेफड़ा। यानी एस यहाँ से, और जो आर्टरी जो डक्ट हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हार्ट से, उसी को हम आर्टरी बोलते हैं। यहाँ एक मोटी सी ट्रंक लाइक डक्ट निकलती है जो कि आगे चल के दो सेपरेट आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि हमारे लंग्स कितने होते हैं, दो लंग्स हैं, एक राइट लंग्स है एक लेफ्ट लंग्स है, तो एक आर्टरी लेके चली जाएगी ब्लड को राइट लंग्स में और दूसरी वाली लेके चली जाएगी लेफ्ट लंग्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मोटी सी डक्ट निकली थी इसको बोले पल्मोनरी ट्रंक। ये आगे सेपरेट होकर डिवाइड हो जाएगी किसमें, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ से ब्लड आया था हमारा, कैसा ब्लड था, वेन लेके आ रही है, इम्प्योर ब्लड रहा, इम्प्योर ब्लड रहा, ये कैसा ब्लड रहा, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड हमारा राइट आर्टरियम आया, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में से क्या निकली, आर्टरी निकली, मतलब पल्मोनरी ट्रंक निकला, पल्मोनरी ट्रंक आगे डिवाइड हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें भी अभी कैसा ब्लड आया हमारा, इम्प्योर ब्लड आया है। कैसा ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया। जबकि हमने बताया क्या था, जो आर्टरी होती हैं वो कैसा ब्लड लेके चल कैरी करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ओनली वन, यही हमारी एक आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, लंग्स में लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, लंग्स में लेके जाएगी। ये ब्लड जब लंग्स की कैपिलरी में पहुँचेगी तो वहाँ पे अलवलाई के पास पहुँचेंगे, तो अलवलाई में हमने रिस्पायरेशन के थ्रू क्या इनटेक किया है, ऑक्सीजन इनटेक किया है। ये ब्लड में कौन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ब्लड में क्या ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। लंग्स में क्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो लंग्स के अलवलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी। और ब्लड की कैपिलरी में क्या ज़्यादा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ चली जाएगी, अलवलाई में चली जाएगी। तो यहाँ से गैस का एक्सचेंज होगा, यानी लंग्स के बाद अब जो ब्लड निकलेगा उसमें कैसा ब्लड, उसमें जो ब्लड होगा उसमें क्या ज़्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और कम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले ज़्यादा था, ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा था, ये कहाँ वापस आ जाएगा, ब्लड में। यानी अब जो ब्लड निकलेगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, यानी कहने का मतलब वो प्योर ब्लड होगी। तो ये हमारा ऐसे ही हमारा जो राइट लंग्स होगा वहाँ से भी हमारा प्योर ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, और ये सब आके हमारी कहाँ ओपन होती हैं, लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ ओपन होती हैं, लेफ्ट आर्टरियम में 4 सेपरेट डक्ट ओपन होती है। ठीक है ना, सेपरेटली 4 डक्ट्स ओपन करती हैं, कहाँ पे, हमारी लेफ्ट आर्टरियम में ओपन करती हैं। फिर समझिएगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सेमिलूनर वाल्व से निकला हमारा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक अगेन डिवाइड हो गया राइट पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। ये ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचने के बाद गैसों का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। अब इस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड अब कहाँ आके ओपन होगा, अब एक बात समझिए, ये जो हमारा राइट पल्मोनरी आर्टरी थी ये गई लंग्स में, और ये लंग्स हमारा ऑर्गन है, यानी ऑर्गन से ये जो डक्ट निकली है, ये ऑर्गन से जो डक्ट निकली है आके ओपन हुआ कहाँ पे, हमारा हार्ट में। यानी ऑर्गन से जो हमारी डक्ट निकलती हैं और हार्ट में आके ख़त्म होती है वो हमारी वेन्स होती हैं। क्या होती हैं, वेन्स। और इस वेन्स को नाम देंगे हम पल्मोनरी, जो कि कहाँ से निकली थी, लंग्स से। लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी। यानी इस वेन को क्या नाम देंगे हम, पल्मोनरी वेन नाम देंगे। आई बात समझ में, पल्मोनरी ट्रंक से निकला पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड लंग्स में पहुंचा, लंग्स से निकला पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसी ब्लड, हमने बताया था पल्मोनरी वेन हमेशा कैसी ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर। लेकिन ये वेन कैसी ब्लड ले जा रही है, प्योर। यानी अगर हम लिखें तो ये प्योर पल्मोनरी वेन कैसी ब्लड कैरी करी, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड कैरी करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा। यानी यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी करती है, तो उसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड कैरी करेगी, जबकि
पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी कैसी ब्लड कैरी करेगी? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ये पल्मोनरी आर्टरी आके ओपन होती है हमारी, एक आग मतलब दो सेपरेट ओपनिंग होंगी राइट लंग से, और दो सेपरेट ओपनिंग होंगी कहाँ से? लेफ्ट लंग से। दोनों आके हमारी कहाँ ओपन होंगी? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में ओपन हुई। अब लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड पहुंचा है, ये कैसा ब्लड पहुंचेगा? यहाँ पे प्योर ब्लड पहुंचेगा, प्योर ब्लड पहुंचा। अब ये प्योर ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी एक वाल्व पाई जाती है, यहाँ पे भी क्या पाई जाती है? एक वाल्व पाई जाती है। इस वाल्व को बोलते हैं हम, इस जो राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में था ट्राइकस्पिड, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड। कौन सा कस्पिड? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाई जाएगी बाइकस्पिड वाल्व, ये दो कप से मिलकर बनी होती है, या फिर इसी का एक नाम और होता है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है मोटी सी डक्ट। फिर से ये जो हार्ट से ओरिजिनेट हुई, इसका नाम हम रखते हैं ऑर्टा। क्या नाम रखते हैं? ऑर्टा। क्या नाम रखते हैं? ऑर्टा। और ऑर्टा से आगे से बहुत सारी हमारी आर्टरियाँ निकलती हैं, जो कि अलग अलग ऑर्गन में ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, ठीक है ना। यानी ब्लड को, जो हमारा प्योर ब्लड आया था, इसको पूरी बॉडी में कौन से चैम्बर पहुंचाने का पंप कर रहा? वो कौन सा था? लेफ्ट वेंट्रिकल था। यहाँ से जो डक्ट निकली, वो उसका नाम हुआ ऑर्टा। और यहाँ पे जो वाल्व होगा, चाहे वो राइट वेंट्रिकल का वाल्व था, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल्व है, दोनों का नाम होता है सेम, नाम होता है कौन सा? सेमीलूनर वाल्व। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। हार्ट की बात करें, हार्ट कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर थे। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल नाम था। जो पूरी बॉडी से, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आया, उसका नाम था सुपीरियर वेना कावा। लोअर बॉडी पार्ट से लेके आया, इन्फीरियर वेना कावा। दोनों आके ओपन हुए कहाँ पे? राइट आर्टरियम में। इन्फीरियर वेना कावा के बीच और राइट आर्टरियम के बीच में एक वाल्व पाई जाती है, यूस्टेचियन वाल्व पाई जाती है। राइट आर्टरियम से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, यहाँ पे जो वाल्व पाई जाएगी उसका क्या नाम होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ से निकलेगी हमारी पल्मोनरी ट्रंक, जो कि किस वाल्व के थ्रू? सेमीलूनर वाल्व, जो कि आगे चल के डिवाइड हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये ब्लड कैसी कैरी करेगी? इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। ये पहुँचेगी लंग्स में, जहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड प्योर होगा। और लंग्स से जो अब वेन्स निकलेगी, उसका नाम होगा पल्मोनरी वेन्स। ये ब्लड कैसा कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड। ये आगे ओपन्स होंगे हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आएगी कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे जो वाल्व पाई जाएगी बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और यह मिट्रल वाल्व से ओपन होगा सेमीलूनर वाल्व के थ्रू हमारा ऑर्टा निकलेगा। ऑर्टा पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये अभी एक स्ट्रक्चर था, ओवरफ्लो था, डायग्राम है, ठीक है ना। समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा बैक करके, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।